तो आगे बाबा कहते हैं, कभी कभी कोई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते हैं। कहते हैं, ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं। कोई बात भी नहीं है, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य, कोई छोटी छोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजाने में या अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के कारण, आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। तो बाबा आगे कहते हैं कि भूल कुछ नहीं होती है, थोड़े अलबेले हो जाते हैं और उसके कारण क्या हो जाता है, अवज्ञा हो जाती है, आज्ञा नहीं मानते। पहले क्या हो जाता है, सबसे पहले हमारा दिन कितने बजे शुरू होता है, 4 बजे अमृत वेला। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो दिनचर्या में वही आगे पीछे हो जाता है। तो सुनिए, बाबा कहते हैं पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ खींचता है, जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार, स्वभाव कभी कभी न चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे समय प्रति समय की कहीं की हुई अवज्ञाओं को बाबा कहते बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींचता है। वह है पिछला हिसाब किताब, यह है वर्तमान जीवन का हिसाब। क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। तो बाबा कहते हैं जब तक हमारा ज्वालामुखी योग नहीं है, तब तक हमारे विकर्मों का बोझा खत्म नहीं होता। फिर बाबा कहते कभी सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस, माइट हाउस की स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते। उस समय कोई गलती नहीं करते, पता नहीं क्या हुआ, पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। कभी मन नहीं लगेगा, ना याद में न सेवा में, और बाद में क्या हो जाएगा, उदासी की लहर छा जाएगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, और दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शक्ति। सो हम क्या करते हैं, हमारे पास कौन सी शक्ति है, आनंद की शक्ति है, शांति की शक्ति है, या सन्नाटे की शक्ति है। वह बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल कहेगा, सिर्फ दिल करेगा, कहाँ अकेले में चले जाएंगे, बैठ जाएंगे। यह सब निशानियां है, कोई ना कोई अवज्ञा की है, कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञा एक होती है, पाप कर्म करना व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती है। जैसे बाप की आज्ञा है, अमृत वेले से विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। तो अमृत वेले अगर आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे, आज्ञाकारी या अवज्ञा। तो हमारा दिन, हमारी चेकिंग पॉइंट सुबह से शुरू करते हैं। हर कर्म कर्मयोगी बनकर के करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, यह आज्ञाएं है। क्या 3 और पॉइंट पापा ने कही कि हर कर्म निमित्त निर्माण
बनकर करो, कर्म योगी बनकर करो। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं होने के कारण क्या हो जाता है? छोटी मोटी अवज्ञाएं हो जाती है। यह खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा, और इसलिए कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो क्या जवाब देते हैं? हाँ। और जब कहते हैं और बाद में कहते हैं जितना होना चाहिए उतना है, अगर बाबा ने हमें पूछा कि ठीक चल रहे हो तो हम सब तुरंत कहेंगे कि हाँ बाबा, लेकिन फिर कहेंगे कि जितना होना चाहिए उतना है, तो तब हम सोच में पड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब हम ये पूछते हैं तो क्या करते हैं? सोचते हैं। इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता। बाबा कहते कभी डबल लाइट बन जाते और कभी बोझ के नीचे आ जाते। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते। इसीलिए बाबा कहते बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए किस समय सहज होता है और किस समय मेहनत लगती है। तो जब भी हम सहजता से हमारे काम, हमारा पुरुषार्थ कर रहे हैं, तभी हमें सोचना है कि हम सब अवज्ञा, जो बाबा की जितनी भी आज्ञा है उस पर चल रहे हैं, कोई भी अवज्ञा नहीं हो रही। लेकिन जब भी कर्म करने में मेहनत लगती है तभी हमें ये सोचना है कि कौन सी अवज्ञा हो रही है। तो बाबा कहते हैं नंबरवार आज्ञाकारी की विशेषताएं विशेषताएं स्पष्ट सुनी। बाकी नंबर 2 कौन हुआ? जिसमें इन विशेषताओं की कमी है वो नंबर 2 और दूसरे नंबर माला के हो गए। तो पहली माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। हर कदम आज्ञा स्पष्ट है, उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ? तो बाबा कहते मुश्किल कुछ भी नहीं है पहली माला में आने का। आज्ञा ही बाप के कदम है। हमने ये जनवरी मास की मुरली है ना, तो उसमें आता है ना 18 कदम ब्रह्मा बाप समान। तो इसीलिए आज बाबा कहते आज्ञा ही बाप के कदम है। तो कदम पर कदम रखना बहुत सहज हुआ ना। वैसे भी सच्ची सीताएं हो ना, सच्ची सजनिया हो, सजनिया हर कदम कदम रखती है ना, विधि से रखती है। तो मुश्किल क्या हुआ? बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुट स्टेप पर चले। बाबा कहते बच्चे अर्थात बाप के पद चिन्ह फुट स्टेप पर चले। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बाप बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। तो हमें चेक भी करना है और चेंज भी करना है। अच्छा, बाबा कहते चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्मा को सदा
हर कर्म में संतुष्टता, सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाएंगे फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, दुआएं दो दुआएं लो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज की सारी मुरली आज्ञाकारी, सहज आज्ञाकारी, सदा के लिए आज्ञाकारी, उसके ऊपर रही। तो हम नंबर 1 लेने वालों में से है ना। तो नंबर 1 की बाबा ने कैटेगरी भी बताई, 4 मुख्य पॉइंट बताए। उसके बाद में कर्म में 3 मुख्य पॉइंट चेकिंग की बताई, और उसके साथ में हम क्यों उदास हो जाते हैं, क्यों मन खाता है, उसकी भी बाबा ने हमें निशानियां बताई। तो इन सब बातों के साथ हमें क्या करना है, अपने आप को चेक करना है, और चेक करने के बाद में चेंज कर कर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते रहना है। आगे बाबा पार्टियों से अव्यक्त बाप की मधुर, अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। पहली पॉइंट, सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो, यात्रा करते क्या याद रहेगा, है ना। ये एक अभी विजुअलाइज करेंगे हम कि कोई यात्रा पे जाते हैं तो क्या याद रहता है हमें, जहां जाना है वही याद रहेगा ना। यहाँ से अगर हमें जाना है लंदन तो क्या याद रहेगा, लंदन ही याद रहेगा। बार बार बैग पैक करेंगे तभी भी लंदन को याद करेंगे, जब भी किसी का फोन आएगा तभी भी लंदन को ही याद करेंगे। तो बाबा कहते हैं जहां जाना है वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देव की यात्रा पर जाएंगे तो क्या कहते, जय माता कहते जाएंगे। अगर कोई और याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते, एक दो को भी याद दिलाएंगे क्या कि जय माता याद करो, घर को व बच्चे को याद नहीं करो, माता को याद करो, है ना। जो वैष्णो देवी वगैरह लंबी लंबी टूर पर जाते हैं तो जय माता दी गाते गाते जाते हैं, बोलते जाते हैं वो। तो अभी बाबा कहते ये हुई जिस्मानी यात्रियों की बात, हम तो है रूहानी यात्री। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रखना है, अपना घर परम धाम याद रहता है ना, वहां ही जाना है। तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है। क्या कहते, अपना घर और स्वर्ग, अपना राजभाग्य, अपनी राजगद्दी याद रहती है। बाबा कहते और बातें भी याद रहती है, पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती ना। ऐसे नहीं, यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है, यहाँ रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहोगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकोगे। जितना न्यारा उतना बाबा का प्यारा, जितनी मैं न्यारी आत्मा उतना बाबा मुझे प्यार करेगा। इसको बुद्धि में बिठाना है। बाबा कहते हैं रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारा उतना बाप के प्यारा। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते, पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते। कर्म करना है, ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ के बैठ जाना है। आज बाबा ने ये कहा कर्म करना है, हमारी जवाबदारियों को बाखुदी बेखूबी से निभाना है।
लेकिन उसके वश में नहीं चले जाना। जैसे कर्म हो गया, कर्म से डिटैच, और डिटैच होके बाबा के साथ में अटैच हो जाना है। बाबा कहते चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते। कमल पुष्प भी कीचड़ में रहता, लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं, है ना। अभी जहाँ गृहस्थ में हम रहते हैं तो वो सेवा के लिए है। बाबा कहते हैं मोह के लिए नहीं रहना है। तो बाबा कहते हैं माताओं को मोह तो नहीं है ना, अगर थोड़ा धोतरे पोतरे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा। अगर वह थोड़ा रोए तो आपका मन भी रो पड़ेगा, क्योंकि जहां मोह होता है वहां दूसरों का दुख भी दुख लगता है, और वो दुख अपना लगता है ना। जहां हम अटैच्ड है तो वो अटैचमेंट में क्या हो जाता है, कोई रो रहा है तो हमको भी आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हम वो सीन में उसकी कहानी के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि अटैचमेंट है। बाबा कहते लेकिन सदा न्यारे रह, मोह में न आए ऐसे निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह, संबंध से मोह है ना, और खास करके अपने बच्चों से और ग्रैंड चिल्ड्रन, बच्चों के बच्चों से। और पांडवों को क्या होता है, बाबा कहते पैसे से मोह होता है, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली तो पांडव ही होता है ना, उसे घर चलाना है, तो उसको पैसे के बारे में सोचना है, हिसाब किताब रखना है। पर बाबा कहते हैं मोह नहीं रखना। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी, शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो न पढ़ाई याद आए न याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। मतलब जब भी हम कर्म क्षेत्र पे भी है, धंधे भी कर रहे हैं, दुकान में भी जा रहे हैं, जॉब पे भी जा रहे हैं, घर में भी काम कर रहे हैं, काम करना है, लेकिन काम करते करते बीच बीच में बाबा से कनेक्ट होते रहना है। बाबा कहते हैं जितना नष्ट मोहा होगा उतना स्मृति स्वरूप होंगे। कुमारों से, अभी बाबा की कुमारों से मुलाकात है। कमाल करने वाले कुमार होना, क्या कमाल करके दिखाएंगे। सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है। आजकल तो युद्ध के तरफ सबकी नजर है। रूहानी युद्ध अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराए जो समझे कि यह शांति की शक्ति क्रांति करने वाली है। खास कुमारों से क्या कहा पापा ने, मनसा शक्ति, बोल और शांति की शक्ति की अनुभूति करानी है। जैसे जिस्मानी युद्ध की चलन और चेहरे में जोश दिखाई देता है, देखकर ही पता चलता है कि यह युद्ध है, ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो, इसको कहते हैं कमाल करना। और ये कुमारों को नहीं, ये सबको बाबा कह रहे हैं कि हमारे चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो। बाबा कहते हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए, जैसे इन्हों के चेहरे और चलन से वाइब्रेशन आता है ना कि यह हिंसक वृत्ति वाले हैं, ऐसे आपके वाइब्रेशन शांति की किरणों का अनुभव कराए। ऐसे कमाल करके दिखाओ। बाबा कहते कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो सबका अटेंशन जाता है ना, ऐसे आप लोग के ऊपर सबका अटेंशन जाए, ऐसी विशाल कमाल करो। क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन जब परिवर्तन अनुभव हो उसको देखकर अनुभवी बनते हैं।
एक है ज्ञान सुनना, दूसरा है ज्ञान को धारण करना। ज्ञान हम रोज सुनते हैं, लेकिन अगर उस ज्ञान को हमारे जीवन में धारण नहीं किया तो हमारे चेहरे और चलन में कभी भी फर्क महसूस नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कि परिवर्तन, जब भी हमारा स्वयं का परिवर्तन होगा तब कोई हमारे से अट्रैक्ट होकर बाबा के ज्ञान में चला आएगा। बाबा कहते ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती है, निमित बहनें भी सेवा करती है, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ। वाणी से तो बाबा कहते हैं नवीनता करो। नवीनता क्या करेंगे? वाणी से माता भी सेवा करती है, आप नवीनता करो, गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। तो ऐसी कोई बात हमें सेवा के इसमें उपलक्ष्य में करनी है। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना कि रोशनी आ रही है, ऐसे आपके तरफ अटेंशन जाए। समझा? तो बाबा ने आज बहुत हमको शिक्षाओं से भरपूर कर दिया। आज का वरदान है, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। कैसे बनेंगे उसकी विधि बाबा ने बताई। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी है। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, न कि साधना। सबको रिजल्ट्स चाहिए पर मेहनत नहीं करनी। तो बाबा कहते सिद्धि अर्थात सदगति। तो ऐसी तड़पती हुई थकी हुई प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से एक सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। तो जो थकी और तड़पती आत्मा है उसको हमारे मंशा से, हमारे मस्तक से, हमारी दृष्टि से उनको शक्तियां प्रदान करनी है। उनके लिए हमें योग बल, पावरफुल योग बल और पावरफुल मनसा सकाश देना है। तब क्या हो जाएगा? ये लोग ठीक हो जाएंगे। तो बाबा कहते उसको ही कहते हैं सदा खुदाई खिदमतगार। स्लोगन, कमजोर संकल्प ही माया के आने का चोर गेट है। कमजोर संकल्प ही माया के आने का चोर गेट है। अब यह गेट बंद करो, अब यह गेट बंद करो। तो ये आज की संडे की बाबा की बहुत ही पावरफुल अव्यक्त मुरली। तो आज की मुरली से होमवर्क क्या है? अपने आप को चेक करना है। ठीक है, ओम शांति। अब कुछ समय मुरली को हम रिवाइज करेंगे, 2-3 मिनट मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन करते करते ही एक दूसरे से हम विदाई लेंगे। तो फिर से एक बार हम थोड़े अलर्ट होकर बैठ जाएंगे। कुछ समय के लिए अलर्ट होकर अपने मन और बुद्धि के दरवाजे
बाहरी वातावरण से बंद कर कर एकांत में एक के अंत में चले जाएंगे। अंतर मन की गुफा में विराजमान मैं आत्मा अपने इस जीवन की कहानी को देख रही हूँ। मेरे संबंध, मेरा कार्य, मेरा संपर्क, मेरा खान पान, मेरा व्यवहार, मेरे कर्म, कर्म का फल, कर्म का रिएक्शन, इन सब बातों को देख रही हूँ। अब हम इन बातों से चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ हम छोटी मोटी अवज्ञाएं कर लेते हैं। हमारी दिनचर्या में ऐसा क्या हो जाता है जिससे छोटी मोटी अवज्ञा होने के कारण सदा के लिए जमा का खाता भरपूर नहीं होता। हम सदा के लिए आज्ञाकारी नहीं बन सकते। तो जो भी रियलाइज करके पॉइंट्स हमने निकाली है उसको मस्तक के स्क्रीन पर लेकर आइए और सामने बाप दादा को विजुअलाइज करिए। ज्वाला स्वरूप महाज्योति ज्ञान सूर्य बाप दादा और वो बाप दादा हमारी जो भी अवज्ञाएं है, जो भी कमजोरी सूक्ष्म चेकिंग से हमने निकाली है, वो सब बाप दादा को हम अर्पण कर रहे हैं। और बाप दादा हमारी दिनचर्या, हमारे कर्म को, कर्म के बीज को श्रेष्ठ बनाने के लिए शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। तो आज सारा दिन घड़ी घड़ी हम अपने दिनचर्या में रहते यही चेक करेंगे कि आज्ञाकारी बनकर चल रहे हैं ना। हमारा मन उदास तो नहीं। जब भी ऐसा महसूस हो, मुरली की कोई भी एक पॉइंट, स्वमान का कोई भी एक अभ्यास
या तो बाबा का बहुत ही प्यारा गाना सुनकर उस पर डांस करो और साथ साथ ज्ञान डांस भी करो। तो हमारे पुरुषार्थ में एक अलग उमंग, उत्साह होगा और बाबा की लिफ्ट मिल ही जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी। ओम थैंक यू। ओम शांति। ओम थैंक यू टू शांति बाप दीदी। दादा, है ना। थैंक यू टू ओम बाबा। शांति। बाबा ओम शांति। सब ठीक है आप लोग। आज की मुरली जी, बहुत ही पावरफुल है। और खास उदास क्यों हो जाते हैं, बाबा ने आज बहुत गहराई से ये बात को बताया है ना। तो हमें आज ये चेक करना है, होमवर्क भी करना है और ऐसे नशे की पॉइंट्सों को एक छोटी सी लिस्ट बना के रख देना है। जब भी आगे पीछे हो जाते हैं जीवन में चलते चलते, तो उसको दोहराते रहो। एक अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने कहा है कि जब भी उदास हो जाओ, जब भी अलबेलापन आए या जब भी डाउन हो जाओ, तो बाबा ने कहा बाथरूम में जाओ और बाथरूम में जाकर अपने मन का गीत गाओ। होता है ना बाथरूम सिंगर, है ना, जिसका आवाज अच्छा नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? बाथरूम सिंगर। तो बाबा ने वो मुरली में कहा है कि बाथरूम में जाओ और वहां पर जाकर डांस करो, क्योंकि सबसे अच्छी जगह तो वही है ना, कोई वहां देखता नहीं है और 2 मिनट शांति तो रहती है, कोई आवाज भी नहीं देगा वहां पर। तो इतनी अच्छी पॉइंट बाबा ने बताई और हमने ये प्रैक्टिकल में अनुभव भी किया कि जब भी हम ऑफिस में रहते हैं तो कोई ना कोई कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं, परिस्थितियां आती है ना। कभी हो सकता है कि बॉस डांट भी देता है, तो बाथरूम में जाके हम डांस करने लगते हैं आईने में देखकर। तो इतनी अच्छी महसूसता होती है, बाहर आते हैं तो एकदम अच्छे होते हैं। मैं वो पॉइंट आपको भाई जी आपको मैं भेजूंगी, वो बाबा की जो पॉइंट है आप ग्रुप में शेयर करना जी। और जब से ये पॉइंट मैंने और पढ़ी है ना, मैं ये अभ्यास करती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि जो अपना इस्माइल का स्माइल हो जाता है जी ना, हमारा नशा, हमारा उमंग, उत्साह फिर से लौट आता है। तो इतनी अच्छी जी बाबा की जो शिक्षाएं हैं उसको अगर हम धारण करें जीवन में, तो जीवन बहुत आसान है। हमने जीवन को भारी करके जी रखा है और बाबा हमें वो गुब्बारे की तरह बनाने आया है ना। गुब्बारे में क्या जी होता है? बाहर कुछ नहीं है, गुब्बारे के अंदर कुछ फीलिंग है और वो फीलिंग के कारण गुब्बारा उड़ता है। सो आत्मा के भी अंदर की फीलिंग क्या है, उसके आधार पर आत्मा रूपी गुब्बारा उड़ेगा, ना बाहर कि बाहर क्या मेकअप किया है, क्या कपड़े पहने हैं। ठीक है, वो भी अच्छा है, आपको टेम्पररी उदासी में से अच्छे में लाता है। जब भी हम अच्छा तैयार होते हैं, अच्छी चीजें धारण करते हैं, तो एक अंदर से अपने आप खुशी आती है। पर बाबा कहते हैं कि अलौकिक खुशी को हमें कायम रखना है और इसके लिए मुरलियों की पॉइंट्स या कोई ऐसी बातें जो बाबा के ज्ञान में आने के बाद आपको छू जाती है, या ऐसा कोई गाना जो दोहराते रहो। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ। ये गाने से मुझे याद आया कि थोड़े टाइम पहले, अभी फरवरी जो वैलेंटाइन डे था, तो वैलेंटाइन मेरी सबसे पहली बार मुलाकात भी बाबा को वैलेंटाइन मंथ में ही हुई है ना। कि जब भी फरवरी का महीना था तभी मैं बाबा को मिलने गई थी और बाबा को जब भी मिलने गई तो ये बार भी फरवरी में मुझे अचानक से चांस मिला। तो मैं बाप दादा को मिली शांतिवन में,
फिर मैं पांडव भवन में भट्टी की टीचर्स के साथ में, हालांकि मैंने बीच में से एंट्री ले ली कोई पहचान से। और तीसरा ज्ञान सरोवर में बाकायदा भट्टी थी हमारे सेंटर यहाँ से। तो इतनी मजा आई मुझे, एक ब्रह्मा भोजन का आनंद मिला हर टाइम। दूसरा, ज्ञान सरोवर में जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा कि ज्ञान सरोवर में बहुत ऊपर एक डोम में बाबा का कमरा है, एकदम पीछे, जहाँ पे अपना ये भाई रहता है, उसका नाम क्या मैं भूल गई, भाई का है ना, डेविड भाई। सो डेविड भाई रहते हैं, उनके यहाँ पर एक छोटा सा बाबा का कमरा है ओवल शेप में। तो मैं वहां जाकर है ना रोज गाना सुनती थी मूवी का। कौन सा? लग जा गले कि फिर ये रात हो ना हो। मुझे इतना अच्छा लगता था वो गाना वहां पर। तो मैं रोज वो गाने पे है ना 3 दिन मैंने कंटिन्यूस योग किया। तो मेरे साथ वाले जो थे उनको भी ऐसा लगता था कि ये बहन का कुछ मतलब क्या ये योग कर रहे पता नहीं है, क्योंकि चेहरे पे स्माइल और एक अलग टाइप का चेहरा चलन हो जाता था। फिर तीसरे दिन क्या हुआ कि भट्टी में एक ऐसा वो लोग ने क्रिएटिव योग कराया। तो वो क्रिएटिव योग में आपको बाबा के पास ऊपर चल के जाना है और बाबा के सामने बैठकर अपने मन की बात बतानी है। तो ये वही हुआ ना, लग जा गले। तो जब भी भट्टी का अनुभव सुनाने के लिए कहा गया तो मैंने भट्टी में यही अनुभव सुनाया कि मैं 3 दिन से 4 दिन से बाबा के पास यही गाना गा रही हूँ और सही में बाबा ने मुझे कैसे गले लगा लिया। तो कभी कभी क्या हो जाते हैं कि अपने मन के संकल्प कैसे पहुंच जाते हैं हमें पता ही नहीं पड़ता। तो बाद में जो भी मेरे ग्रुप वाले थे, उस दिन भट्टी का मैंने अनुभव सुनाया, उसके बाद में फिर से मैं वो कमरे में जब भी गई तो बहुत लोग मुझे मिले। तो बहुत लोग ने बोला, बहन जी ये है ना अभी गाना आप स्पीकर में बजाओ, मतलब आप हेडफोन में मत सुनो, ऐसे ही चालू रखो। तो 5 या 6 जन थे मेरे साथ में, वो सब भी बाबा से इतने कनेक्ट हो गए। तो उन्होंने कहा कि हमने पहली बार इतना रियलाइज किया कि हम फिल्मी गानों से भी बाबा से इतने कनेक्ट हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है गाना सुनते सुनते भावनाओं में जब भी हम चले जाते हैं तो बाबा से ऑटोमेटिक हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो पुरुषार्थ करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, अपने आप को चार्ज करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, और वो विधि को हम जब भी अपनाते रहेंगे तो सारे दिन हम नशे और खुशी में रहेंगे। ठीक है, ओम शांति, फिर से मिलेंगे। ओम शांति। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।